गौरवमय इतिहास गवाह है कि गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए जब जब शिष्य अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए गुरु के बताए मार्ग पर चला है, तब तब स्वर्णिम इतिहास रचा गया। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने वाले गुरु समर्थ रामदास हुए, तो वहीं अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को विश्व विजेता बनाया। एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त बनाने वाले गुरु चाणक्य को भला कौन नहीं जानता। भारत की सनातन गुरु शिष्य परंपरा के उपलक्ष्य में आइए आज उन महान गुरुजनों के योगदान का जिक्र करते हुए अपने गौरवमय इतिहास के पन्नों का एक छोटा सा अवलोकन हम सब करें। जिनके सद्गुरु से नाते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं वेद पुराण व महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नमन करते हुए ये पावन पर्व मनाया जाता है और जिनके दिए ज्ञान से समस्त संसार आलोकित है, ऐसे वेदव्यास जी को शत शत नमन। धर्म स्नेही बंधुओं, मान्यता है कि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा आज की नहीं है। भारत की सदियों पुरानी इस परंपरा ने देश के इतिहास को एक नई करवट दी है। वो शिक्षक ही तो होते हैं जो जीवन को दशा और दिशा देते हैं। भारत के प्राचीन काल में ऐसे कई गुरु शिक्षक रहे हैं जिनकी दी हुई शिक्षा आज भी उतनी ही अहम और प्रासंगिक है। फिर वो गुरु द्रोणाचार्य हो या चाणक्य, उनकी बातों और आदर्शों का महत्व आज भी उतना ही है जितना तब था। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चर्चा कर लेते हैं उन महान गुरुजनों की जिनके होने से ही गुरु का महत्व सभी को समझ में आया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मानव तो मानव, भगवान ने भी जब धरती पर अवतार लिया तब सर्वज्ञ प्रभु को भी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई। चाहे वो त्रेता युग में भगवान राम हो या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ उन सप्त ऋषियों में से एक है जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान राम के गुरु हुए ऋषि वशिष्ठ। ऐसे प्रतापी गुरु के सानिध्य का परिणाम ही तो था जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा व्यक्तित्व गढ़ा। भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी से कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और बलराम ने गुरुवर सांदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, जिस पर ऋषि सांदीपनी ने उनसे अपने खोए हुए पुत्र को ढूंढने के लिए कहा था। गुरु आज्ञा का पालन दोनों भाइयों ने किया। शीघ्र ही गुरु पुत्र को खोजा और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरु द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता। कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान देने वाले द्रोणाचार्य का स्थान सर्वोपरि है। वो द्रोणाचार्य की शिक्षा ही थी जिसने अर्जुन को एक महान योद्धा बनाया। अर्जुन ने भी कठिन परिश्रम से धनुर्विद्या में पारंगत होकर अपने गुरु का मान रखा, जिससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मा जी के शक्तिशाली अस्त्र दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का ज्ञान प्रदान किया। भृगुवंशी ऋषि के पुत्र जो सप्त ऋषियों में से एक हुए शौनक ऋषि, उन्होंने राजा जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ कराया था। उनकी आदर्श शिक्षा ऐसी थी कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव हासिल हुआ। प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर आसीन करवाने का श्रेय उनके गुरु चाणक्य को जाता है। राजनीति और अर्थशास्त्र को लेकर
ये उनकी समझ ही थी कि उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान राजनीतिज्ञ कहा जाता है। उन्होंने अपनी कूटनीति और राजनीतिक समझ से चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण युवक को भारत का महान सम्राट बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया और साबित कर दिया कि गुरु यदि श्रेष्ठ हैं तो शिष्य की सफलता सुनिश्चित है। स्वामी समर्थ रामदास महाराष्ट्र के आध्यात्मिक कवि थे। उन्हें अद्वैत वेदांतवादी पाठ दास बोध के लिए याद किया जाता है। रामदास भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने का श्रेय स्वामी समर्थ रामदास जी को जाता है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु भी थे। छत्रपति शिवाजी भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और समय समय पर मुगलों को पराजित कर हिंदू धर्म का परचम लहराया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आपकी शिक्षा का ही प्रभाव था जो बंगाल का नरेंद्र नाम का साधारण सा युवक स्वामी विवेकानंद बन सका। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात मर्मज्ञ हुए। आपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। आपके दिए गए भाषण को आज भी याद किया जाता है। ये परम सत्य है कि गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। गुरु एक मशाल है, शिष्य प्रकाश। ये तो वो महान गुरुजन हुए जिनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, लेकिन उन सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनके नाम का जिक्र भले ही कहीं ना हो, लेकिन जिन्होंने गुरु धर्म का पालन करते हुए देश को भावी कर्णधार दिए और भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा दिलवाया। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।